नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कठारे। 80 खबर 80 जिले का रुख करें। उससे पहले खबर होशंगाबाद से। होशंगाबाद में तेज बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है। होशंगाबाद में बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए हैं। तवा डैम के 5 गेट भी खोल दिए गए हैं। 5-5 फीट बताया जा रहा है कि तवा डैम के गेट खोले गए हैं और इसके बाद लगातार पानी की निकासी हो रही है। लगातार होशंगाबाद जिले में बारिश का दौर जारी है। 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और नतीजा ये कि तवा डैम पूरी तरह से लबालब हो चुका है, बल्कि ओवरफ्लो होने से पहले तवा डैम के 5 गेट खोले गए हैं। 5 द्वार से पानी की निकासी हो रही है। बताया जा रहा है कि 5-5 फीट डैम के गेट खोले गए हैं। खबर इंदौर से। इंदौर में तेज बारिश का दौर जारी है और यशवंत सागर डैम के 6 गेट खोले गए हैं। शहर की निचली बस्तियों में पानी भर गया है और सभी अधिकारियों को राहत कार्य में जुटने के निर्देश दिए गए हैं। करीब 30 इलाकों में पानी भरने की शिकायत मिली है। जूनी, इंदौर, विंध्याचल नगर के घरों में भी पानी भर गया है। तो लगातार बारिश का दौर चल रहा है। नतीजा ये कि इंदौर में भी सिलसिला जारी है बारिश का और यशवंत सागर डैम के आखिरकार 6 गेट खोले गए हैं। दरअसल लगातार पानी की आवक डैम में हो रही थी। लगातार जलस्तर डैम का बढ़ता जा रहा था और हालात बिगड़े ना, सुरक्षा के मद्देनजर यशवंत सागर के डैम के 6 गेट खोले गए और नतीजा ये कि शहर की निचली बस्तियों में अब पानी भरता हुआ नजर आ रहा है। इंदौर में भारी बारिश जारी है। कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी हालात का जायजा लेने निकले हैं। जल भराव वाले क्षेत्रों का जायजा ले रहे हैं अधिकारी। सड़कों पर पानी जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है इंदौर में। इंदौर की तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। लगातार हो रही भारी बारिश के बाद कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी हालात का जायजा लेने के लिए सड़कों पर निकले हैं और पूरा शहर पानी पानी है। अरुण त्रिवेदी हमारे साथ इस वक्त इंदौर से जुड़ गए हैं। अरुण, लगातार बारिश, नतीजा ये कि डैम के गेट भी खोलने पड़े हैं, शहर भी पूरी तरह से पानी पानी है। बिल्कुल, पिछले 24 घंटे से जो बारिश हो रही है और 11 इंच यहाँ पर बारिश अभी तक हो चुकी है। तेज बारिश का दौर जारी है। 50 से ज़्यादा जो कॉलोनियाँ हैं वो जलमग्न हो गई हैं, डूब गई हैं और जो यशवंत सागर डैम है उसके पूरे 19 गेट खोलने पड़ गए हैं। पहले 4 गेट खोले गए थे, फिर 2 गेट खोलने पड़े, उसके बाद पूरे 19 गेट खोल दिए गए हैं क्योंकि बारिश बहुत तेज हो रही है। आप देख सकते हैं विजुअल्स में, ये जो सड़क है तालाब बन गई है। ये राजवाड़ा की मुख्य सड़क है। यहाँ पे लोगों की कई गाड़ियाँ यहाँ बंद हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आप देखिए किस तरह तालाब बन गई हैं। इंदौर की सड़कें, मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है, सबसे स्वच्छ शहर है, लेकिन बारिश को लेके अलर्ट नहीं था नगर निगम। यही कारण था कि यहाँ पर बारिश में ये हालात बन गए हैं। कई बस्तियों में पानी भर गया है। सड़कों में आप देख सकते हैं 2 से 3 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में भारी तकलीफ हो रही है। कई कॉलोनियों में बिजली गुल है, कई जगह पेड़ गिर गए हैं जिससे आवागमन प्रभावित हो गया है। और आप देखिए कि कैसे लोग निकल रहे हैं, जिनको ज़रूरी जाना है वो बारिश के बीच जा रहे हैं, निकल रहे हैं। अपनी ज़रूरी जो उनके काम है वो उन्हें निपटाने हैं। देखिए एक बाइक भी वहाँ पे बंद हो गई है बीच पानी में और लोग भारी कसमकस मशक्क़त कर रहे हैं अपने ज़रूरी काम करने के लिए। और पूरे इंदौर में यही हालात हैं। बारिश ने पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही अगर बात की जाए तो नगर निगम की कमिश्नर, कलेक्टर और डीआईजी भी लगातार बारिश जल भराव वाले क्षेत्रों में दौरे पर निकले हुए हैं। वो लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। डीआईजी ऑफिस में खुद पानी भर गया है और डीआईजी ऑफिस भी डूब रहा है पानी से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कितने हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कंट्रोल रूम से हालांकि नज़र रखी जा रही है। जो ग्रामीण इलाके हैं, कई गाँवों में पानी भर गया है क्योंकि डैम के गेट खोलने पड़ गए हैं और लगातार
कंट्रोल रूम्स में फ़ोन आ रहे हैं और लोग मदद मांग रहे हैं, उनकी मदद हालांकि मदद उन तक नहीं पहुंच पा रही है क्योंकि स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। आर्थिक राजधानी है इंदौर, यहाँ गतिविधियाँ बहुत तेज़ी से चलती है, मिनी मुंबई की रफ्तार कम नहीं होती, लेकिन बारिश ने यहाँ की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और जो लोग हैं वो परेशान हैं क्योंकि उनको अपने ड्यूटी भी पहुंचना है, अपनी बिल्कुल अरुण, में भी वाटर लॉगिंग है ये या फिर तेज बारिश ही इसकी वजह है? क्योंकि कई बार नाली सफाई समय पर नहीं हो पाती है, वो भी एक वजह होती है कि सड़कों पर पानी हो जाता है। क्या कैसे अब निपटेगा प्रशासन, क्या तैयारियां हैं इस भारी बारिश के बाद अरुण? देखिए, भारी बारिश का अलर्ट जरूर जारी हुआ था, लेकिन उसको देखते हुए ना तो जिला प्रशासन ना ही नगर निगम ने कोई एहतियाती कदम उठाए। यही कारण रहा कि जब तेज बारिश शुरू हो गई तब जाकर अलर्ट हुआ और तब सब अधिकारियों को अलर्ट किया गया, सब कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुलाया गया और अब जो राहत और बचाव के काम शुरू किए गए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही है और अब ऐसे में जो घर है, घरों में पानी भर गया है, लोगों के कमर तक पानी घरों में भरा हुआ है और लोग अब जद्दोजहद कर रहे हैं ज़िंदगी की कि वो कैसे अपना सामान बचाए, खुद को कैसे बचाए, इन सब चीज़ों में लोग लग गए हैं। कई हमने आपको बताया कि 50 से ज़्यादा जो बस्तियां हैं, कॉलोनियां हैं, उन इलाकों में पानी भर गया है। विंध्याचल नगर, जूनी रिसाला, जूनी इंदौर के जो इलाके हैं उनमें पानी भर गया है। हमेशा जब बारिश होती है, हर साल जब बारिश होती है, उसके पहले नालों की सफाई होनी चाहिए, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए और पानी निकासी की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन ये व्यवस्थाएं नहीं होती हैं और यही कारण रहता है कि राजधानी, जो आर्थिक राजधानी है मध्य प्रदेश की, उसमें यही हालात कमोबेश हर साल बन जाते हैं। लेकिन प्रशासन और नगर निगम को जो कदम उठाने चाहिए वो कदम नहीं उठाए जाते और यही कारण रहता है कि इस तरह के हालात बारिश में बन जाते हैं। लेकिन इस साल जो बारिश है वो 11 इंच 24 घंटे में पानी बरस गया है। जो औसत बारिश है इंदौर की वो 34 इंच बारिश होती है हर साल, लेकिन अभी 32 इंच बारिश हो चुकी है। अभी कल तक सिर्फ 25 इंच तक बारिश हुई थी और उसके बाद 11 इंच बारिश हुई है, तो जो औसत बारिश है उससे भी आंकड़ा पार निकल गया है। लोग जद्दोजहद कर रहे हैं और आप देख सकते हैं जो ऑटो वाले हैं या जो गरीब तबके के लोग हैं उनको तो अपने काम पे निकलना ही है, वो भी निकले हुए हैं, लेकिन बारिश की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को हो रही है, चूंकि भारी बारिश हुई है और उसका नतीजा ये है अरुण कि सड़कों पर पानी भर गया है। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन दरअसल कई वजह होती हैं ये हालात जब बनते हैं। तो जैसा कि अरुण बता रहे थे कि समय पर जो नाले हैं या नालियां हैं वो साफ नहीं होते हैं, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर वर्क अगर नहीं कर रहा है तो ऐसे हालात होते हैं भारी बारिश के दौरान। और साथ ही शहरीकरण भी इसके पीछे एक बड़ी वजह नजर आती है। अगली खबर का रुख करें। अगली खबर भोपाल से। भोपाल में भोजपुर रोड पर छान गांव में भारी बारिश के बाद घुंसी नदी रौद्र रूप में आ गई है। हालात ये हैं कि घुंसी नदी के पानी के चलते एक घर भी पूरी तरह से डूब चुका है। घर के चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी मौके पर मौजूद हैं। वहीं रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। दरअसल घुंसी नदी रौद्र रूप इस वक्त दिखा रही है और इसका नतीजा ये है कि बड़े क्षेत्र में चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है और कुछ घर नदी के बीच में या नदी के जल के बीच में फंस गए हैं। भोपाल के भोजपुर रोड की ये तस्वीरें हैं और घुंसी नदी अमूमन पूरे साल अगर हम जिक्र करें तो पानी कम नजर आता है, लेकिन बारिश के दौरान ये नदी, घुंसी नदी रौद्र रूप दिखा रही है। और हालात इस वक्त ऐसे हैं कि नदी के पानी के चलते बड़े क्षेत्र में पूरा जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। एक घर भी जो नदी के जल के बीच में डूबा हुआ नजर आ रहा है और इस घर में बताया जा रहा है कुछ लोग भी मौजूद हैं। रेस्क्यू किया जा रहा है, इन्हें कोशिश हो रही है कि इन्हें वहां से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जाए। और प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा भी वहां पहुंच चुके हैं और खुद रेस्क्यू ऑपरेशन मॉनिटर कर रहे हैं। प्रशासन मौजूद है वहां पर ताकि जो इस घर में फंसे लोग हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो राजधानी भोपाल में भी
लगातार बारिश हो रही है। रात से ही ये बारिश का सिलसिला जारी था और नतीजा ये कि राजधानी भोपाल भी पूरी तरह से जलमग्न हो गई और भोपाल के भोजपुर की अब तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। घुंसी नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और आसपास के क्षेत्र को घुंसी नदी ने अपनी जद में ले लिया है। पूरा क्षेत्र जलमग्न हो चुका है और एक घर पानी के बीचों बीच डूबता हुआ नजर आ रहा है और जो जानकारी है, इस घर में कुछ लोग मौजूद हैं। अब उन्हें वहां से बाहर निकालने की कोशिशें हो रही हैं, हर प्रयास किया जा रहा है। रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच चुकी है बोट के साथ और बोट की मदद से बोट के सहारे ही जो घर में फंसे लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाएगा। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा खुद स्थल पर मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन भी वहां मौजूद है। ये तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। लाइफ बोट और जैकेट के साथ जल्द से जल्द जो लोग फंसे हुए लोग हैं, घर में फंसे हुए हैं, उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश हो रही है और बताया जा रहा है कि कुछ लोग पेड़ पर भी फंसे हुए हैं क्योंकि घुंसी नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और पानी के चलते एक घर भी पानी की जद में आ गया है। घुंसी नदी की फैलाव की जद में आ गया है। बहुत बड़ा इलाका, बहुत बड़ा क्षेत्र घुंसी नदी ने अपने आगोश में ले लिया है। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। जितेंद्र, कितने लोग वहां पर फंसे हुए हैं और क्या अभी स्थिति रेस्क्यू ऑपरेशन की है? देखिए, अगर बात करें तो ये भोजपुर रोड इलाके में घुंसी नदी है, जहाँ पर ये जो नदी का पानी है गांव में भर गया है और तकरीबन एक घर से जो लोग हैं वो उसमें फंस गए हैं। बाकी लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा मौके पर पहुंचे हैं और दो लोग जो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़े हुए उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। कह सकते हैं लगातार भोपाल के आसपास जल भराव की स्थिति, जिससे लेकर अब प्रशासन अलर्ट हो चुका है। जी बिल्कुल बिल्कुल। रामेश्वर शर्मा भी वहां पर मौजूद हैं, बताया जा रहा है पूरी टीम वहां पर मौजूद थी। केवल यही एक घर था या और भी घर हैं जो इस घुंसी नदी के पानी के आगोश में है, जद में? जितेंद्र, अगर बात करें तो ये प्रोटेम स्पीकर की विधानसभा कहलाती है और तकरीबन सैकड़ों गांव है, उनका कनेक्शन गांव से शहरों से टूट गया है और लगभग कई लोग अभी फंसे हैं। मवेशी लगातार बारिश के बाढ़ में फंसे हैं, उन्हें निकालने के लिए राहत कार्य किया जा रहा है। कह सकते हैं कि प्रोटेम स्पीकर मौके पर पहुंचे और जल्दी बाकी लोगों को निकाल लिया जाएगा। बिल्कुल, जल्द ही सुरक्षित लोगों को निकाल लिया जाएगा। बड़ा क्षेत्र है और इसमें जो घर है वो पानी की जद में आ गया है। अमूमन जितेंद्र, घुंसी नदी साल भर शायद ये रूप नहीं दिखाती, या ये कहें कि घुंसी नदी में पानी बहुत कम रहता है, मामूली, या हो सकता है कि सूख भी जाती हो, लेकिन अभी भारी बारिश ये वजह बनी है कि हालात ऐसे हो गए हैं, बेकाबू होते हुए नजर आ रहे हैं। जितेंद्र, कितने क्षेत्र में फैलाव है इस नदी का? देखिए प्रशांत, अगर बात करें तो हर साल जब भी बारिश का मौसम होता है तो ये हालात बनते हैं और इसके पहले भी जब 2015-16 में बाढ़ के हालात बने थे तब भी यही हालात बने थे। तब कई गांव बाढ़ के पानी में डूब चुके थे और रेस्क्यू तब भी किया गया था। तो ये लगातार हालात ऐसे बने रहते हैं। जब भसवदा डैम का पानी या करियासोर डैम में छोड़ा जाता है, ये वाला जो पानी है आगे भोजपुर के इधर के आसपास के गाँवों को प्रभावित करता है, इसलिए इस तरह के हालात लगातार बनते जाते हैं। बिल्कुल, हर साल हमेशा लगभग ऐसे हालात बनते हैं। 2015-16 का जिक्र जितेंद्र कर रहे हैं, जब बाढ़ या तेज बारिश हुई थी, जबरदस्त बारिश हुई थी, उसके बाद भी यहां पर ऐसे ही हालात बने थे। लेकिन अभी रेस्क्यू इनका किया जा रहा है और जो लोग भी और बचे हुए लोग हैं उन्हें भी जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाएगा, ये बता रहे हैं जितेंद्र। और जितेंद्र, ये एक अच्छी बात हम कहेंगे कि प्रशासन वहां पर मौजूद है और खुद प्रोटेम स्पीकर और विधायक रामेश्वर शर्मा खुद वहां पर मॉनिटर कर रहे हैं इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन का।
अगर बात करें तो प्रशांत, रात भर से भोपाल कलेक्टर सड़कों पर निकले हुए हैं और लगातार जल भराव की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। इसी हिसाब से भोपाल की जो विधायक कहें या प्रोटेम स्पीकर हैं रामेश्वर शर्मा, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में पहुंच चुके हैं, लगातार हालात का जायजा ले रहे हैं। कलेक्टर, डीआईजी और तमाम जो लोग हैं जिम्मेदार, उन्होंने एक वार रूम बना लिया, कंट्रोल रूम बना लिया, जहाँ से नियंत्रण किया जा रहा है, लोगों को, अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, लगातार भोपाल में बारिश हो रही है, देर रात से बारिश का दौर जारी था और नतीजा ये कि जो भोपाल के आसपास से नदियां गुजरती हैं वो भी उफान पर हैं। आसपास का जो क्षेत्र है उसे भी ये नदियां प्रभावित कर रही हैं। गुंसी नदी की तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जिसकी जद में कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। शुक्रिया जितेंद्र, धन्यवाद आपका जितेंद्र, इस पूरी जानकारी मैंने दे दिए हैं। एक तो कंट्रोल रूम मध्य प्रदेश का तो भोपाल में 24/7 काम करेगा, लेकिन हर जिले में बाढ़ आपदा नियंत्रण हमारी टीम बनी है, तो वहां भी कंट्रोल रूम 24 घंटे खुले रहेंगे, काम करेंगे। सारे कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है कि वो स्थिति पर सतत नजर रखें। जहाँ जल भराव की स्थिति बने वहाँ तत्काल उन बस्तियों के भाई और बहनों को राहत शिविरों में ले जाएं। कोरोना को भी देखते हुए राहत शिविरों में भोजन, पानी इत्यादि की पर्याप्त व्यवस्था करें। फिर कलेक्टर आपस में समन्वय करें। अगर भोपाल के बड़े तालाब का पानी छूटता है तो विदिशा में संकट आता है, बरगी से पानी छूटता है तो वो फिर नर्मदा जी में आता है, और बरगी, तवा और बारना एक साथ खुल जाए तो बाढ़ की स्थिति बनती है। इसलिए ये निर्देश दिए हैं कि आपस में सतत संपर्क रखते हुए एक साथ सब बांधों का पानी ना खुले, और जब बांधों का पानी खोलें, गेट खोलें, तो पर्याप्त समय रहते हुए सामने नीचे वाले जिले को सावधान कर दें। एसडीआरएफ की टीमें भी हर एक जिले में तैनात कर दी गई है। बोट से लेके आवश्यक सुरक्षा उपकरण उनके पास उपलब्ध है, तो वो भी हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे। मैंने कहा कि बारिश ज़रूरी भी थी, लेकिन बारिश और बाढ़ से बचने के लिए आवश्यक सावधानियां ज़रूरी है। उसके सभी आवश्यक निर्देश मैंने दे दिए हैं, और हमारा कंट्रोल रूम सतत समीक्षा करता रहेगा। और इतनी मेरी अपील जरूर है जनता जनार्दन से कि बारिश के समय कई मनोहारी दृश्य उपस्थित होते हैं। कई नदियों की बाढ़ देखना है, कई झरनों के पानी मन मोह लेते हैं और लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और ऐसे में फंस जाते हैं। कई बार अचानक देखने गए, किसी चट्टान पर खड़े हुए, पानी तेजी से आ गया तो नीचे बह गए या बीच में टापू में रह गए। तो इस समय सावधानी रखें। हर जगह अलर्ट हम कर रहे हैं कि किन किन स्थानों पर लोग ना जाएं, वैसे स्थानों पर ना जाएं, क्योंकि उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो इसका भी जनता ध्यान रखे। सर, एसडीआरएफ हमें रेस्क्यू कर रही है। एक गांव में लोग फंस गए हैं, पेड़ पे फंसे हुए, तो उनको रेस्क्यू का कार्य भोपाल में भी जारी है। नहीं, जहाँ ऐसी ज़रूरत पड़ेगी एसडीआरएफ की टीम, प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। सर, गणेश चतुर्थी का उत्सव है और इस तरीके से दिशा निर्देश आप लोगों ने दिए हैं कि गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर सभी बहनों। शिवराज सिंह चौहान बता रहे हैं क्या कदम उठाए जा रहे हैं बाढ़ और भारी बारिश के बाद बने हालातों के मद्देनजर। प्रशासन को लगातार अलर्ट मोड पर रखा गया है, लगातार मॉनिटर भी किया जा रहा है हालातों होंगे, और हम घर में ही पूरे आनंद और प्रसन्नता के साथ गणपति प्रभु जी की पूजा करेंगे। घर में खूब श्रद्धा से हम पूजा करें। गणपति भगवान। शिवराज सिंह चौहान को सुन रहे थे आप, मुख्यमंत्री। और दरअसल लगातार चूंकि बारिश हो रही है मध्य प्रदेश में, राजधानी भोपाल में, यहां तक कि आर्थिक राजधानी इंदौर में भी जबरदस्त बारिश है और उसका असर भी है। कैसे नियंत्रण किया जाए इस पर जानकारी दे रहे थे शिवराज सिंह चौहान। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। बीजेपी के सदस्यता अभियान कार्यक्रम का कांग्रेस ने विरोध किया है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने का आरोप अब लगा रही है कांग्रेस। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को
कार्यक्रम स्थल के पहले ही रोक दिया है। तो दरअसल ग्वालियर से बड़ी खबर है। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। इस सदस्यता अभियान का कांग्रेस ने जमकर विरोध किया है। कांग्रेस का आरोप है कि कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन बीजेपी यहां पर सदस्यता अभियान शुरू कर रही है। पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हालांकि स्थल के पहले ही रोक दिया है जहां पर यह सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा था। सुशील कौशिक हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ गए। सुशील, सिर्फ मेगा शो अगर हम कहें ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और उस मेगा शो का जो महत्वपूर्ण पहलू है वो सदस्यता अभियान है, उस पर ही अब कांग्रेस सवाल उठा रही है। सही बात है। देखिए, आज से बीजेपी का ग्वालियर में मेगा शो शुरू हुआ है। सदस्यता अभियान है, 3 दिनों तक लगातार ये अभियान चलेगा। इसमें ग्वालियर चंबल संभाग के 6 जिलों की 27 विधानसभा सीट के कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आज ग्वालियर विधानसभा सीट से इसकी शुरुआत हो रही है। यही वजह है कि कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के विरोध का ऐलान किया था और आज तेज समय पर कांग्रेस ने विरोध भी किया, लेकिन चूंकि प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, यही वजह है कि कांग्रेस ने जो अपना विरोध है वो शुरू किया। उसके तत्काल बाद पुलिस और प्रशासन ने उनकी घेराबंदी की और उसके बाद कांग्रेसियों को हिरासत में ले लिया धरना स्थल तक पहुंचने से पहले ही। तो कहीं ना कहीं विरोध का ऐलान जरूर किया था, लेकिन ये फूलबाग मैदान है जहां पर अभी कार्यक्रम थोड़ी देर बाद शुरू होने वाला है। यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और राज्यसभा सांसद जो ज्योतिरादित्य सिंधिया पहली बार बीजेपी में शामिल होने के बाद ग्वालियर आ रहे हैं, उनकी मौजूदगी में यहाँ ग्वालियर विधानसभा क्षेत्र के हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता भाजपा की शपथ लेंगे, सदस्यता लेंगे। आप ये बताइए कि किस तरह से आज आप बीजेपी में शामिल हो रहे हैं? जी, हम ये मानते हैं कि हमारा देश का विकास माननीय नरेंद्र मोदी पर निर्भर है। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिलना हमारे देश के लिए सौभाग्य है और उन्हीं को देखते हुए हमारे सिंधिया महाराज ग्वालियर में विकास के मसीहा हैं और उन्हीं के संरक्षण में हमारे प्रद्युम्न सिंह जी तोमर कार्य कर रहे हैं। तो हमारे सभी लोग कांग्रेस से बीजेपी में सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो साफ तौर पर कांग्रेस से जो बीजेपी में कार्यकर्ता शामिल होने आए हैं, उनका ये कहना है कि जिस तरह से देश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हो रहा है, उसी तरह से मध्य प्रदेश में भी बीजेपी में आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान की जोड़ी कहीं न कहीं ग्वालियर चंबल अंचल के विकास को भी गति देगी। इसी तरह से हजारों कार्यकर्ताओं का जो आज कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होंगे, इसी तरह का कहना है और कार्यकर्ताओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और अब 12 बजे के करीब ठीक यहाँ कार्यक्रम शुरू होने का समय है। और आपको दिखाना चाहेंगे ये मंच बना हुआ है और इसी मंच पे जो है थोड़ी देर बाद शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचेंगे और यहाँ पहुंचने के बाद ये कार्यक्रम जो है लगातार चलेगा, जिसमें हजारों कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल होने के लिए आएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल सुशील, वो तस्वीर भी आप दिखा रहे हैं, वो मंच भी दिखा रहे हैं। विशाल मंच सजाया गया है और बड़ा पंडाल भी, चूंकि बारिश का सीजन है, इस दौरान किसी भी तरह के व्यवधान ना आए इस आयोजन में, ये तैयारियां पूरी की गई तौर से रखी गई हैं। सुशील रहिएगा, मैं लौट रहा हूं आपके पास। ग्वालियर में दरअसल बीजेपी की सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ता खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं। सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता फूलबाग मैदान पहुंचे हुए हैं जहां वो बीजेपी में शामिल होंगे। ग्वालियर में आज से सदस्यता अभियान शुरू होने जा रहा है और सदस्यता अभियान के लिए सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता लगातार चले आ रहे हैं। ग्वालियर में कोरोना का असर इतना जबरदस्त है कि यहाँ 4000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं और अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद इस कार्यक्रम में कोरोना का असर इन कार्यकर्ताओं में किसी तरह का डर नजर नहीं आ रहा है। आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग के क्या हालात है। ज्यादातर कार्यकर्ताओं के चेहरे पर मास्क नहीं है, फिर भी ये कार्यकर्ता लगातार उत्साह में सदस्यता अभियान में चले आ रहे हैं और
ग्वालियर में आज बड़ी तैयारी है। बीजेपी की तरफ से सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है और उससे भी बड़ा मैटर ये कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल होने के बाद, राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार ग्वालियर में इतना बड़ा मेगा शो उनके उपलक्ष्य में कह सकते हैं कि आयोजित हो रहा है। और इसमें न केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया बल्कि शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी की बड़ी लीडरशिप आज ग्वालियर में मौजूद है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।